जेठालाल, मेहता साहब, जेठालाल, मेहता साहब, अरे जेठालाल, मेहता साहब, जेठालाल, अरे मेहता साहब, जेठालाल। एक मिनट, ये रुको। वापस जाओ। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ सब। अब यही रहना। अब आओ। हाँ, 1 मिनट। अब मिल रहे हो ना बराबर? कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। हाँ मिलो। मेहता साहब, अरे बीच में एक काम कीजिए, अंदर आ जाइए ना। जेठालाल क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं बीच में है ना, आराम से गले मिल सकेंगे, अंदर आ जाइए। जेठालाल तुम बाहर आ जाओ, फिर आराम से मिलते हैं। और मुझे अंदर बुला रहे हो, उससे अच्छा तुम बाहर आओ ना भाई। मैं तो बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन बात करते हैं। वैसे मेहता साहब, आप यहाँ कैसे? अरे भाई मुझे भागा ने बताया कि पुलिस तुम्हें यहाँ पकड़ के ले आई है, इसलिए चला आया मैं। अच्छा, क्यों पकड़ के ले गई वो नहीं बताया? नहीं बोला, बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, खुद की गलती है तो लंबी कहानी। पर किया क्या उन्होंने? ये सलाखों के पीछे खड़ा शख्स समाज का दुश्मन है। अरे नहीं चालू तो पांडे जी, ना ही मैं चोर हूँ, ना ही समाज का दुश्मन हूँ। जो इंसान चोरी के मोबाइल का धंधा करता हो, क्या वो समाज का दुश्मन नहीं है? नहीं, वो इंसान चोरी के मोबाइल का धंधा करता है, वो तो समाज का दुश्मन ही होता है पांडे साहब। हाँ फिर वही तो बोल रहा हूँ तो जेठालाल, तुम चोरी के मोबाइल का धंधा करते हो? हाँ। अरे नहीं मेहता साहब, मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुआ हूँ, और ये गलतफहमी नट्टू काका और बाघा की वजह से हुई है। सेठ जी, ए बाघा, नट्टू काका, ये देखो क्या हो गया। सॉरी सेठ जी, सॉरी। इधर आओ, इधर। अरे तुम नहीं जेठालाल, मैं उन दोनों को बुला रहा हूँ। इधर आओ। यहाँ से कैसे है पांडे जी? और मान लो किसी भी तरह ये पड़ाव पार कर लिया तो वहाँ दूसरा ऐसा ही पड़ाव तैयार ही है, वहाँ से कैसे आएंगे पांडे जी? अरे इधर से घूम के ऐसे आओ। अच्छा सॉरी, आइए नट्टू। सेठ जी। अरे कोई भी आना, तुम यहाँ से हिलना मत। और कौन कौन मिलने आ रहा है इसको? नहीं पांडे जी, और तो कोई नहीं आने वाला है। हमने तो सिर्फ मेहता साहब को बोला था। मेहता साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो आ गया, अच्छा हुआ, लेकिन आप लोगों ने क्या किया ये? मेहता साहब, हमने जो कुछ भी किया है वो अनजाने में किया है। अरे पर किया क्या है? मेहता साहब, मैं बताता हूँ। हमारी दुकान में कोई पुराना मोबाइल बेचने के लिए आया, वो इन लोगों ने खरीद लिया, और वो मोबाइल चोरी का निकला। अच्छा, इसलिए दुकान का मालिक होने के नाते पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है। पांडे जी, हमारे सेठ जी बेकसूर है। सॉरी। जो गलती हुई है हमसे हुई है, वी आर वेरी सॉरी। क्या सॉरी? क्या सॉरी? ये मजाक चल रहा है यहाँ पर? घर का आदमी शिकायत करता है, घर का आदमी पकड़ा जाता है, और घर का आदमी सॉरी भी बोलता है। क्या तुम लोग अंदर अंदर कानून के साथ गेम खेल रहे हो? हाँ? नहीं पांडे जी, हम लोग कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। तो क्या कर रहे हो? गेम तो मेरी किस्मत मेरे साथ खेल रही है, वो भी बरसों से। एक मिनट जेठाल, पांडे साहब, अभी आपने कहा घर का आदमी शिकायत करता है। तो जेठालाल की शिकायत किसी घर के आदमी ने की है? किसने की है? हाँ, अरे वाह मेहता साहब, क्या पॉइंट पकड़ा है आपने। हाँ, कौन है ऐसा मेरा घर का जिसने मेरे खिलाफ ये शिकायत दर्ज की है? जेठालाल, अभी तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यादव। यस सर। लेके आओ। क्या? अरे जिसने कंप्लेंट किया उसको लेकर आओ ना यार। चलो। फ्रेंड्स, जो भी ये चोरी के मोबाइल का धंधा करता है ना, उसकी तो जबरदस्त पिटाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, पिटाई तो करनी ही चाहिए। वो संतरे का ऐसा जूस निकालता ना, वैसे उसका जूस निकाल देना चाहिए। हाँ, पांडे सर ने आप सभी को बुलाया है। हाँ, चलिए। चलो फ्रेंड्स, चलो। जेठालाल, ऐसा घर का आदमी कौन है जो तुम्हारी शिकायत दर्ज कराएगा? कहीं सुंदर तो नहीं? नहीं, वो कैसे कर सकता है? वो तो अहमदाबाद में है। अरे भाई, वो एक नंबर का अतरंगी है। मुझे परेशान करने के लिए वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। नहीं यार, पर
सर, कंप्लेन लिखवाने वाले आ गए। टप्पू तू? पापा चप्पू से ना आप लोग। चालू पांडे जी, ये क्या हो रहा है? क्या है? सॉरी मेहता साहब, ये क्या हो रहा है? टप्पू, तुमने अपने पापा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है? अभी तो जादव ने बोला ना कि कंप्लेन करने वाले आ गए। सुना नहीं क्या? नहीं सुना, पर अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मेहता साहब? चालू जी, पांडे जी, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? पापा मुझे भी ये सब सपने जैसा ही लग रहा है। ओ सपनों के सौदागरों, ये सत्य है, वो भी कड़वा सत्य। टप्पू, तुमने अपने पापा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है? नहीं 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 मैं अंकल। तो टप्पू तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा पहले आप बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गोगी का मोबाइल तुम्हारे पापा के दुकान से बरामद हुआ है। मतलब जेठालाल के दुकान से बरामद हुआ है। गोगी का मोबाइल? वो मोबाइल गोगी का है? हाँ। जेठा अंकल, आप चोरी के मोबाइल का धंधा करते हो? अरे नहीं बेटा, नहीं। जेठा अंकल, आपने मेरा फोन क्यों खरीदा? अरे बेटा, मैंने नहीं खरीदा है। झूठ मत बोलो जेठालाल। सर, पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, तो फिर सच क्या है? सच हम बताते हैं पांडे जी। मोबाइल हमारे सेठ जी ने नहीं खरीदा, हमने खरीदा है। वाह, सेठ को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं पांडे जी, हम सच बोल रहे हैं। आप चुप रहिए। पांडे साहब बुजुर्ग आदमी है नट्टू काका, इन्हें बोलने का मौका दीजिए प्लीज। मेरी पूरी बात तो सुनिए और हमारे सेठ जी को बाहर आने दीजिए। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ सर, प्लीज आप पापा को छोड़ दीजिए, प्लीज सर। बेटा शिकायत करता है, बाप पकड़ा जाता है, तो छुड़ाने आता है, नौकरी करने वाले कहते हैं कि गुनाह हमने किया है। फिर बेटा बोलता है कि पापा को छोड़ दो। तुम गोकुल धाम वालों ने पुलिस वालों को समझ क्या रखा है? रिक्शा। जब मर्जी चाहे इनको बिठा दो, जब मर्जी चाहे इनको उतार दो। नहीं नहीं चालू पांडे जी, आप रिक्शा नहीं, आप तो हवाई जहाज हो। दादा हवा में मत चढ़ाओ हमें पता है हम क्या हैं, बताओ। नहीं 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 नहीं, आप मेहरबानी करके अपना गुस्सा थूक दीजिए। एक पुलिस वाले को कानून तोड़ने के लिए कह रहे हो जेठालाल? पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है और एक पुलिस वाले को ही गंदगी फैलाने के लिए कह रहे हो? अरे नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी, मैं तो खाली कहावत बोल रहा था। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अपना गुस्सा नहीं, गुस्सा मत कीजिए प्लीज, और हम बाप बेटे को थोड़ी बात करने का मौका दीजिए प्लीज। एक बार गलतफहमी दूर करने का मौका तो मिलना चाहिए ना पांडे साहब। हाँ पांडे जी, मोबाइल सेठ जी ने नहीं, मैंने खरीदा है। किससे खरीदा? वो हमारी दुकान में गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लड़का आया था, उससे खरीदा है। हाँ सर, वो मोंटू ही होगा। एक एक करके बोलो, क्या होगा? बागा अंकल, जिस लड़के की बात कर रहे हैं वो पक्का मोंटू ही है। ओके, तुम? हाँ सर, वो पक्का मोंटू ही है। ओके, दो मोंटू हो गए। तुम? हाँ सर, वो मोंटू ही है। लेकिन मैं कैसे मान लूं? पांडे जी, मोबाइल जिस लड़के ने बेचा है ना, उसकी तस्वीर मेरी आंखों के कैमरे में क्लिक हो गई है। उसकी फोटो मेरे दिमाग में छप गई है। वाह, तो फिर आप क्या चाहते हैं? पुलिस आपके दिमाग को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसका प्रिंट आउट निकाले? नहीं 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 पांडे जी, नट्टू काका के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास सबूत है। अच्छा, क्या सबूत है? हमारी दुकान में सीसीटीवी कैमरे हैं, तो उस कैमरे में लड़के की तस्वीर जरूर आई होगी।
शाबाश भागा, बहुत बढ़िया पॉइंट लाया, बहुत अच्छे। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। यस सर, सीसीटीवी फुटेज देख के पता चल जाएगा कि ये फोन मोन्टू ने ही बेचा है। लेकिन टप्पू बेटा, ये मोन्टो क्या है, कौन है? पापा वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी आपका जेल से निकलना बहुत जरूरी है। सर प्लीज आप सीसीटीवी फुटेज देखिए ना प्लीज। सर जीप तो काम से बाहर गई है। अरे पर जीप क्यों? वो सीसीटीवी का फुटेज देखने के लिए दुकान जाना पड़ेगा ना। नहीं हवलदार साहब, फुटेज देखने के लिए दुकान तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। दुकान का सीसीटीवी कैमरा मेरे मोबाइल के साथ कनेक्टेड है। मैं अभी आपको इस लड़के का चेहरा दिखाता हूँ। शाबाश, क्या बात है भागा, वाह आज तो कमाल कर दिया तूने, बहुत अच्छे। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ये देखिए पांडे जी। ये है मोन्टू। नहीं, ये तो मगन है। ये मगन कौन है? ये हमारी दुकान में काम करता है। तो मोन्टू किधर है? वो तो कब का अपना काम करके चला गया। क्या? नहीं मतलब ये तो क्या है पांडे जी, लाइव चल रहा है ना, इसलिए मगन दिख रहा है। मैं आपको रिकॉर्डेड दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। ये देखिए, यही वो लड़का है जो मोबाइल बेचने आया था। मोन्टू यही है? हाँ सर यही है मोन्टू। सर अब तो आप मानते हैं ना कि हम सब सच बोल रहे थे। मोन्टू हमें फंसाने के लिए झूठ बोल रहा था। तो मुझे इस फुटेज में से मोन्टू की तस्वीर भेज दो। जी पांडे जी। और टप्पू, तुम मुझे मोन्टू का नंबर फॉरवर्ड करो। चलो तुम अभी निकलो। यस सर। मैं तुम्हें उस लड़के का नंबर और तस्वीर भेजता हूँ। जैसे ही वो लड़का मिले उसे पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। ओके सर, चलो। पांडे जी, मैंने मोन्टू का फोटो आपको मैसेज कर दिया है। ओके। वेरी गुड बागा, ब्रिलियंट। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। सर मैंने भी आपको नंबर भेज दिया। ओके थैंक यू। और मैंने इसे जादव को भेज दिया। तो अभी मैं बाहर आ सकता हूँ? नहीं जेठालाल, गलत काम तो तुमने किया है। कोई भी आदमी तुम्हारे पास मोबाइल बेचने आता है, ना तुम उसकी आईडी पूछते हो, ना बिल पूछते हो, ऐसे ही मोबाइल खरीद लिया। तुम्हें उसका आईडी मांगना चाहिए, मोबाइल का बिल मांगना चाहिए, लेकिन नहीं, तुमने तो ऐसे ही मोबाइल खरीद लिया। चोरी का मोबाइल खरीदना और बेचना कानूनन गुनाह है जेठालाल। चालू जी, पांडे जी, मैंने आपको बोला ना वो मोबाइल मैंने नहीं खरीदा है। हाँ बताया ना पांडे साहब आपको कि मोबाइल तो भागा ने खरीदा है। हाँ पांडे जी, गलती मेरी है। लेकिन दुकान के मालिक तो जेठालाल ही है ना। पांडे सर प्लीज पापा को छोड़ दीजिए ना प्लीज। शांति 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 रखो भाई, ये पुलिस स्टेशन है, तुम लोगों की गोकुल धाम सोसाइटी नहीं है। बिना आईडी प्रूफ के मोबाइल खरीदना और बेचना कानूनन गलत है, मतलब गलत है। नहीं मैं मानता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा मेरी दुकान में से हम लोग कभी भी पुराना मोबाइल बिना ओळख पत्र के नहीं खरीदेंगे। हाँ पांडे जी, हमारी गलती अब की बार माफ कर दीजिए। प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। पांडे सर आप तो सब समझते हैं ना, आपने हमारी इतनी मदद की है, एक और सही। हाँ मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। देखिए आइंदा कभी भी हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, और इसमें अगर कुछ दंड भरना है तो वो भी मैं भरने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। पांडे को भी छोड़ देना प्लीज। आप लोग शांत हो जाइए। पाटिल छोड़ दो इनको। थैंक यू। आप लोग शांत हो जाइए बस। थैंक यू। थैंक यू चालू जी। पांडे जी थैंक यू। थैंक यू तो नहीं चलेगा, 2200 दंड भरना पड़ेगा। 2200? हाँ 2200। पुलिस को आप लोगों की वजह से कितनी भागदौड़ करनी पड़ी पता है? पेट्रोल जला, ट्रैकिंग डिपार्टमेंट का वक्त बर्बाद हुआ। जब ये सब हुआ है तो दंड तो भरना ही पड़ेगा ना। या तो दंड भरो या तो फिर से लॉकअप पे जाओ। नहीं मैं दंड भर रहा हूँ ना, मैं भर रहा हूँ। चलो पांडे जी दंड भर रहा हूँ। बाघा आइंदा ध्यान रखना, बिना ओळख पत्र के अगर पुराना मोबाइल खरीदा है तो। जेठालाल उसको क्यों डांट रहे हो? वो तो स्मार्ट नौकर है, उसकी वजह से तुम बच गए।
अगर उसने सीसीटीवी का फुटेज नहीं दिखाया होता तो अब तक लॉकअप नहीं होते। लेकिन अगर पुराना मोबाइल खरीदा ही नहीं होता तो सीसीटीवी फुटेज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। हाँ ठीक है। पाटिल, इनका 2200 का चालान बनाओ। जी सर। भागा, ये सब हुआ, इससे तुझे एक बात तो सीखने को मिली कि किसी के पहचान पत्र बिना या बिल बिना किसी का पुराना मोबाइल खरीदना नहीं। हाँ समझ गया नट्टू काका, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक और बात भी अच्छी हुई कि पांडे सर को मोंटू जैसा बदमाश लड़का भी मिल गया जिसने गोगी को बेवकूफ बनाया था। हाँ, सेठा अंकल को थोड़ी तकलीफ हुई, लॉकअप में जाना पड़ा, लेकिन मोंटू मिल गया। अरे पर आखिर ये मोंटू है कौन, ये तो बताओ भाई। हाँ मेहता अंकल, वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये आ गए। हाँ ये लीजिए सर। जेठालाल चंपकलाल कड़ा 2010। हाँ जी 2000। ये 200। चलो 2200। थैंक यू सर। सेठ जी, ये दंड के पैसे आप हमारे पगार में से काट लेना। हाँ सेठ जी, 1100 मेरी पगार में से और 1100 बागा की पगार में से काट लेना। अरे नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन आइंदा ध्यान रखना। सॉरी सेठ जी। पांडे सर, मेरा मोबाइल। बेटा अभी केस क्लोज नहीं हुआ है, जब तक मोंटू मिल नहीं जाता तब तक ये मोबाइल पुलिस के हाथ में ही रहेगा। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम करना मत। चलो। नहीं लेना नहीं देना, आज का पूरा दिन वेस्ट गया, ऊपर से 2200 का चूना लगाओ अलग से। सेठ जी, आपसे बोला तो सही, वो 2200 रुपए आप हमारे पगार में से काट लेना। होशियारी, तू पैसे का रुआ किसका दिखा रहा है? तू क्या कहना क्या चाहता है? मैं 2200 रुपए भर नहीं सकता हूँ? तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि 2200 का चूना लगा वो अलग से? तो चूना तो लगा ही ना नट्टू काका, और वो भी इसके बेवकूफ जैसी गलती की वजह से। अगर ये मोबाइल खरीदता ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं ना। लेकिन जेठा अंकल, बागा अंकल ने कोई गलती नहीं की, उल्टा उन्होंने तो अच्छा ही किया ना। क्या अच्छा क्या किया? अगर बागा अंकल वो फोन खरीदते ही नहीं तो गोगी का फोन मिलता ही नहीं ना। अरे लेकिन बेटा, उसके लिए मुझे लॉकअप में जाना पड़ा, उसका क्या? उसके लिए हम तहे दिल से आपकी माफी मांग रहे हैं ना। बागा, लेट अस से सेठ जी, वी आर सॉरी। इन लोगों ने अंदर भी कहा ना कि आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे, तो नहीं दोहराएंगे, और दिल से माफी मांग रहे तो कर दो माफ। चलो सेठ जी, दुकान चले। अरे क्या दुकान चले नट्टू काका, दुकान बढ़ाने के टाइम पे दुकान जाके क्या करेंगे? एक काम करो, तुम दोनों दुकान जाओ और दुकान बढ़ा के फिर घर चले जाना। ठीक है सेठ जी, चलते हैं। बाय बाय टप्पू सर। बाय टप्पू। अच्छा टप्पू, सोसाइटी में किसी को पता तो नहीं है ना कि तुम लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में आए हो? नहीं पापा, नहीं। हाँ ठीक है, वरना सबको बहुत चिंता हो जाती है। अच्छा, तुझे बापूजी का फोन आया था टप्पू? नहीं, आपको आया था? नहीं, मुझे भी नहीं आया। अरे बाप रे, क्या वजह जेठालाल? मेरा सिम कार्ड गोगी के फोन में और गोगी का फोन अंदर चालू पांडे जी के पास है। अगर बापूजी मुझे फोन करेंगे तो चालू जी पांडे जी फोन उठाएंगे। टप्पू एक काम कर, जल्दी बापूजी को फोन लगा अपने फोन से। हाँ। दादाजी का फोन बिजी आ रहा है। चलो बढ़िया, बापूजी जब तक किसी से बात करे तब तक हम लोग अंदर जाते हैं और वो गोगी के मोबाइल में से मेरा सिम कार्ड निकाल लेते हैं। आप लोग यहीं ठहरे, हम लोग आते हैं। दोस्तों, मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत भी बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह है। एक मुसीबत जाती है, दूसरी मुसीबत मुस्कुराते हुए आती है टीका लगाने के लिए। अब देखिए ना, बड़ी जद्दोजहद के बाद बड़ी मुश्किलों से पुलिस लॉकअप से छूटे तो जेठालाल का सिम कार्ड रह गया गोगी के मोबाइल फोन में, और जो है इंस्पेक्टर चालू पांडे के पास। अब अगर चंपक चाचा फोन करेंगे तो वही होगा जिसका डर है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पता चल जाएगा। और अगर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को इस प्रकरण का पता चल गया तो फिर टेंशन ही टेंशन। वैसे टेंशन तो सबसे ज्यादा इस वक्त गोगी को है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा बखेड़ा गोगी की वजह से ही खड़ा हुआ है। क्या होगा जब सोडी और रोशन भाभी को पता चलेगा? भाई, सोमवार को इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप हम देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.